तो आज के श्लोक की व्याख्या चारुवदना माता जी करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक है, सूत उवाच तत परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः ससासः यथा हि सुत्यामपि जातको वेदाः समादिशन विप्र महागुणस्तथा। शब्दार्थ देखते हैं। सूत उवाच यानी कि सूत गोस्वामी ने कहा, ततः यानी कि इसके बाद, परीक्षित यानी कि परीक्षित महाराज, द्विजवर्य यानी कि महान द्विज ब्राह्मण, शिक्षया यानी कि निर्देशों से, महिम यानी पृथ्वी, महाभागवत यानी कि महान भक्त, ससा यानी कि शासन किया, ह यानी कि अतीत में, यथा यानी कि जैसा उन्होंने बताया, ही यानी कि निश्चित रूप से, सुत्याम यानी कि उनके जन्म के समय, अभिजात कोविदः यानी कि जन्म के समय विशेषज्ञ ज्योतिषी, समादिशन यानी ने अपनी राय दी, विप्र यानी हे ब्राह्मणों, महत गुण यानी कि महान गुण, तथा यानी कि सत्य। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सुत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, महाराज परीक्षित ने श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में भगवान के महान भक्त के रूप में संसार पर शासन करना शुरू किया। उन्होंने उन महान गुणों के साथ शासन किया जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय विशेषज्ञ ज्योतिषियों ने की थी। तो आज हम ये पहला श्लोक समझेंगे। तो अगर श्लोक का शीर्षक हमें देना हो तो हम ये दे सकते हैं कि महाभागवत राजा परीक्षित का आदर्श शासन कैसा रहा। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम का महत्व क्या है और सुत गोस्वामी जी ने क्या उपदेश दिया है। तो यह श्लोक महर्षि सुत गोस्वामी के मुखारविंद से सीधा ही निकला हुआ है, जो नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों को संबोधित कर रहे थे। तो पिछले अध्यायों में हमने देखा कि कैसे परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण 7 दिनों में मृत्यु का सामना करना पड़ा, और कैसे उन्होंने गंगा तट पर बैठकर सुत गोस्वामी से भागवत सुनकर आत्म साक्षात्कार किया। इसके बाद सुत जी बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने अपने पूर्व जीवन में कैसा शासन किया था। तो यह श्लोक महाराज परीक्षित के चारित्र को बखूबी प्रस्तुत कर रहा है। तो अगर श्लोक का शॉर्ट में हम भावार्थ देखें तो परीक्षित महाराज अपने जन्म के समय ही एक महान भागवत थे। उनके जन्म पर ब्राह्मणों, विशेषकर कृपाचार्य जी, वेदव्यास जी आदि ने उनके लिए शासन नीति तथा भगवत भक्ति के मार्ग का उपदेश दिया था। तो महाराज परीक्षित ने उसी शिक्षा का पालन करते हुए पृथ्वी पर ऐसा शासन किया कि वो एक आदर्श बन गए, हम सबके लिए वो एक आदर्श बन गए। तो अगर हम प्रभुपाद जी की शैली में इसकी व्याख्या करें तो इस श्लोक में मुख्य 4 बातें बताई गई है। एक है महाभागवत, यहाँ शब्द आता है। तो राजा परीक्षित का जो स्वभाव था वो महाभागवत था, इसके बारे में बताया गया है। दूसरा शब्द आता है द्विजवर्य शिक्षया, यानी कि ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार उसका जो शासन था उसके बारे में बताया गया है। तीसरा शब्द आता है महिम ससास, यानी कि पृथ्वी का शासन कैसे उन्होंने किया वो बता रहे हैं। और चौथा शब्द आता है
सुत्याम अभिजात कोविदः, यानी कि जन्मकालीन विद्वानों के सामने जो उपदेश अ, विद्वानों के समान जो उपदेश उसको मिला था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम उसका विश्लेषण करें तो पहला वर्ड आया है महाभागवत, यानी कि महाराज परीक्षित का आध्यात्मिक स्तर कैसा था। अगर हम प्रश्न अपने आप से करें कि महाराज परीक्षित का आध्यात्मिक स्तर कैसा था, तो महाभागवत शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भागवत का अर्थ है कि भगवान का जो परम भक्त होता है, हम उसे भागवत कहते हैं। और महा से ये तात्पर्य निकलता है कि जो सर्वोच्च श्रेणी के भक्त होते हैं वो महा होते हैं, यानी कि महाभागवत जो भगवान के सर्वोच्च श्रेणी के भक्त होते हैं उसको हम महाभागवत बोलते हैं। तो भागवतम में भक्तों के 3 स्तर बताए गए हैं। एक कनिष्ठ है, दूसरा मध्यम है और तीसरा उत्तम अधिकारी है। तो उत्तम अधिकारी हम उसे कहते हैं जो सर्वत्र भगवान को देखता है और बोल सकते हैं कि सबसे वो प्रेम करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही एक उत्तम महाभागवत भी थे। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने एक ये पुस्तक श्रीमद् भागवतम का जो सार है उसमें कहते हैं कि महाभागवत उस व्यक्ति को कहते हैं जो भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से भागवत सुना तो उन्होंने मोक्ष कभी भी नहीं मांगा था, बल्कि वो एक केवल भगवत भक्ति ही मांगी थी उन्होंने। यह उनके महाभागवत होने का एक प्रमाण है। और हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि महाराज परीक्षित का चारित्र एक आदर्श राजा का है जो भौतिक सुखों में आसक्त न होकर भगवत कथा में रत रहते थे। उनके शासन काल को परीक्षित युग भी कहते हैं, परीक्षित युग भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि परीक्षित युग यानी कि जो सत्य, दया, तप और पवित्रता से युक्त था, जिसे हम भागवत के अनुसार 4 स्तंभ के रूप में जानते हैं। और दूसरा वर्ड आता है द्विजवर्य शिक्षया, यानी कि ब्राह्मणों की शिक्षा का पालन। तो द्विजवर्य का अर्थ है द्विजों में जो श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात ब्राह्मण। और द्विज का अर्थ है 2 बार जन्म लेना। पहला जन्म हमें माता पिता के द्वारा शरीर रूपी जन्म मिलता है और दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, दीक्षा के द्वारा या तो यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो महाराज परीक्षित ने अपने शासन में ब्राह्मणों की शिक्षा को सर्वोपरि माना था। अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा भी की थी। उस समय ब्राह्मणों यानी कि जो विशेष कर हम बोल सकते हैं कि वेद व्यास जी और कृपाचार्य और अन्य ऋषियों भी उसमें शामिल है। तो उन्होंने परीक्षित के जन्म उपरांत भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान भक्त होगा और शास्त्रानुसार वो पूर्णतः श्रेष्ठ शासन करेगा। और महाराज परीक्षित ने उन शिक्षाओं को कभी भी नहीं भुलाया और ऐसा ही किया, इसलिए उनको महाभागवत हम बोलते हैं। और भगवत गीता अध्याय 4 और श्लोक 13 में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम महासृष्टम गुण कर्म विभागशः, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब गुण और कर्म के अनुसार विभाजित होते हैं। तो एक आदर्श राजा यानी कि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वो यह है कि ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में पूर्णतः श्रेष्ठ शासन करे और महाराज परीक्षित ने वैसा ही शासन किया। और तीसरा वर्ड आता है महिम सशास, यानी कि पृथ्वी का एक आदर्श शासन। तो महाराज परीक्षित ने ऐसा शासन चलाया कि प्रजा पूर्णतः सुखी थी। श्रीमद् भागवतम में ये 16वें अध्याय में ही पहले
स्कंद 16वें अध्याय और आगे हम देखेंगे चौथा और पांचवा श्लोक में इसका पूर्णतः वर्णन भी आएगा कि उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, भी पीड़ित नहीं था, किसी को भी भय भी नहीं था, तो सभी लोग धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, गाय और ब्राह्मण भी सुरक्षित थे। तो यह एक राम राज्य की तरह था। और श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित ने कलयुग में कलयुग के प्रभाव को रोकने के लिए एक बोल सकते हैं कि उचित प्रबंध किया था। जब कलयुग के समय आया तो कली के रूप में वो एक राजा के रूप में आया था कलयुग। तो उस समय ब्राह्मण के बैल को और गाय को बहुत मारा गया था, इसका वर्णन आएगा। तो उसको दंड देने के लिए भी परीक्षित महाराज पूर्णतः तैयार हो गए थे। हम जानते हैं कि बैल जो एक धर्म का प्रतीक है और गाय है वो एक साक्षात पृथ्वी माँ का स्वरूप है। तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को ऐसे ही दंड देने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन महाराज परीक्षित ने क्या सोचा कि कलयुग को पूरी तरह से मारा नहीं जा सकता था, तो इसलिए उन्होंने 5 स्थानों पे उसको रहने की अनुमति दी। तो वो 5 स्थान क्या है, तो एक तो है जुआ, दूसरा है मदिरा, तीसरा है वेश्यावृत्ति, चौथा है बलि हिंसा और पांचवा है सोना यानी कि गोल्ड में रहने की उसको अनुमति दी। तो इससे पता चलता है कि परीक्षित महाराज न केवल शास्त्रज्ञ थे बल्कि एक व्यवहारिक राजा भी थे, महाराज भी थे। और चौथा वर्ड आता है सुत्याम अभिजात कोविदः, यानी कि जन्म के समय के विद्वानों का जो उपदेश था वो। तो श्लोक के अंतिम भाग में सुत्याम का अर्थ है जन्म के समय और अभिजात कोविदः का अर्थ है ज्योतिष एवं शास्त्र में निपुण विद्वान जो होते थे वो, उसे कहते हैं कि जैसे जन्म के समय विद्वान शुभ और अशुभ विधान सभी बता देते हैं। हम जानते हैं कि होरोस्कोप में आज भी वो प्रचलित है कि हमारी कुंडली देख के ही सब पता चल जाता है कि हमारा समय कैसा आने वाला है, हमें कौन से दुख आने वाले हैं, हमारा गोल्डन पीरियड कब आने वाला है, ये सब बताया जाता है। तो उसी प्रकार उन महान गुणी ब्राह्मणों ने भी महाराज परीक्षित को शासन की विधि अच्छी तरह से सिखाई थी। और दूसरा अर्थ यह भी है कि महाराज परीक्षित ने उसी प्रकार शासन किया जैसे उस विद्वान ब्राह्मणों ने बताया था। तो विशेष बात यह है कि महाराज परीक्षित ने केवल ब्राह्मणों के मौखिक उपदेशों पर नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव और शास्त्रों के ज्ञान पर भी पूर्णतः कार्य किया था। वे महत गुण यानी कि महान गुण वाले थे। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि महत गुण का अर्थ क्या होता है, तो उन्होंने स्वयं बताया है कि जिसमें स्वयं ही सभी श्रेष्ठ गुण होते हैं उन्हें हम महत गुण बोलते हैं। फिर भी उन्होंने गुरुजनों की शिक्षा का तिरस्कार कभी भी नहीं किया था। ऐसे महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित थे, इसलिए हम उसको महत गुण बोलते हैं। अगर हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन में क्या शिक्षाएं मिलती है, तो यद्यपि हम राजा तो नहीं बन सकते, हम अपने आप को राजा नहीं कहला सकते, फिर भी हम सब किसी न किसी रूप में तो कोई ना कोई शासन करते ही रहते हैं। कोई परिवार का शासन चलाता है, कोई अपने शरीर के ऊपर शासन चलाता है, कोई अपने व्यवसाय के ऊपर शासन चलाता है। और महाराज परीक्षित से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती है, तो पहली शिक्षा ये मिलती है कि गुरु और शास्त्रों का हमें आदर करना चाहिए। तो चाहे हम कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, हमें अपने गुरु साधु और शास्त्र के मार्गदर्शन में ही चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो शास्त्र की अवहेलना करता है वो पूर्णतः राक्षस ही है।
और दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि भागवत जीवन कैसे जिए। तो महाभागवत बनने का अर्थ है कि भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना। महाराज परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने घबराकर भौतिक उपाय कभी नहीं किए, बल्कि भागवत सुनना शुरू कर दिया। तो हमें भी मृत्यु को सदा स्मरण रखना चाहिए और सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और तीसरी शिक्षा क्या मिलती है, तो ब्राह्मणत्व की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि ब्राह्मणों का लक्षण केवल जन्म से नहीं होता है, बल्कि गुण और कर्म से होता है। तो महाराज परीक्षित ने सर्वोच्च ब्राह्मणों का सत्कार किया। हमें भी भक्ति और वैदिक संस्कृति का सम्मान इसी तरह करना चाहिए। और चौथी शिक्षा हमें क्या मिलती है कि यथाशक्ति दूसरों का नेतृत्व करें। यानी कि यदि आप अपने परिवार के मुखिया हो, तो परीक्षित महाराज की तरह दयालु और न्यायी बनना चाहिए। और यदि आप कोई व्यवसाय में हो, तो पूर्ण रूप से ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। और अगर हम शास्त्रीय प्रमाण देखने जाए, तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2 और वर्स 17 में बताया गया है कि शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृदय भद्राणि विद्युनेति सुहृत्सताम्। जो भगवान की कथाएं सुनता है, उसके हृदय की अशुद्धियां पूर्णतः नष्ट हो जाती है। और महाराज परीक्षित इसका श्रेष्ठ उदाहरण थे। तो भगवत गीता में चैप्टर 1 और वर्स 21 में भी बताया गया है कि यत यत आचरित श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः सह यत प्रमाणम करुते लोकः तत अनुवर्तते। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो भी आचरण करता है, सामान्य मनुष्य उसका पूर्ण रूप से अनुसरण करता है। और महाराज परीक्षित के आचरण ने पूरे युग को धर्ममय बना दिया था। तो अगर आधुनिक संदर्भ में हम इसको कैसे लागू करें, हम तो इस्कॉन के भक्त हैं, तो हमें इसको कैसे लागू करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि ये हम साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार जरूर सत्संग में जाते हैं, शास्त्र का पठन भी हर रोज करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसादम का सेवन करते हैं। तो महाराज परीक्षित की तरह हमें भी महाभागवत बनने का प्रयास करना चाहिए। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम या तो भगवत गीता या कोई भी शास्त्र का एक अध्याय का पठन हमें हर रोज करना चाहिए। 16 माला का नियम पूर्वक जप करना चाहिए। गुरु और वैष्णवों की पूर्णतः निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 4 नियम का पालन करना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा 4 नियम क्या है, तो मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं, और अवैध संबंध नहीं, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। ऐसा हमें ये 4 नियम का पूर्णतः पालन करना है। तो अगर हम इस श्लोक का कंक्लूजन देखें, तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि सुत गोस्वामी ने यह श्लोक कहकर हमें यह बताया है कि एक सच्चा भक्त चाहे राजा भी क्यों न हो, लेकिन वो वैराग्य और ज्ञान के साथ सुशासन कैसे कर सकता है। और परीक्षित महाराज हमारे लिए एक श्रेष्ठ मार्गदर्शक है। उन्होंने दिखाया कि भगवत भक्ति और सुशासन में कोई भी अंतर नहीं होता है। यदि हृदय से भगवान के प्रति हमें प्रेम है, तो कोई भी कार्य भक्तिमय बन जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी भी अक्सर कहते हैं कि महाराज परीक्षित जी की तरह हमें बनना चाहिए। मृत्यु को सामने देखो, फिर देखो कैसे भागवत सुनने की हमें लालसा बढ़ जाती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा बताते हैं कि अगर हम अपने मृत्यु को सामने देखेंगे, तो हमें भगवान की तुरंत ही याद आने लगेगी और हम भागवत सुनने की हमें लालसा बढ़ जाएगी। तो आज हमें हमें भी इसी तरह सचेतता के साथ कृष्ण भक्ति में संलग्न होना चाहिए। तो ये पहले श्लोक की
व्याख्या थी। अब हम दूसरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक है स उतरस्य तनयाम उपयेमे इरावतीं जनमेजय आदीना चतुरः तस्याम् उत्पादयत सुतान। तो पहले तो हम उसके शब्द समझ लेते हैं। स यानी कि वह, हम परीक्षित महाराज की बात यहाँ पे कर रहे हैं, इसलिए स यानी कि परीक्षित महाराज। उत्तरस्य यानी कि राजा उत्तर का, तनयाम यानी कि पुत्री, उपयेमे यानी कि विवाहित, इरावतीम यानी कि इरावती, जन्मेजय यानी कि आदिम महाराज जन्मेजय के नेतृत्व में, चतुरः यानी कि चार, तस्याम यानी कि उसमें, उत्पदतय यानी कि उत्पन्न हुआ, सुतान यानी कि पुत्र। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री से विवाह किया और उनके 4 पुत्र हुए, जिनमें महाराज जन्मेजय प्रमुख थे। तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। पहले मैं तात्पर्य पढ़ूंगी, बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो महाराज उत्तर विराट के पुत्र और महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने के नाते महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन ममेरे भाई बहनों का विवाह तभी मान्य था जब वे एक ही गोत्र या परिवार के ना हो। वैदिक विवाह प्रणाली में गोत्र या परिवार का विशेष महत्व था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, हालांकि वह उनकी ममेरी बहन थी। जन्मेजय राजर्षि राजाओं में से एक और महाराज परीक्षित के प्रसिद्ध पुत्र थे। उनकी माता का नाम इरावती था, या कुछ मतों के अनुसार मद्रावती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र थे, एक है ज्ञानिक और दूसरा है शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए और उनके 3 छोटे भाई भी थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन द्वितीय। उन्होंने तक्षशिला यानी कि अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित पर लगे अनुचित श्राप का बदला लेने का भी निश्चय किया। उन्होंने सर्प यज्ञ नामक एक महान यज्ञ भी किया था, जिसमें उन्होंने तक्षक सर्प सहित उन सभी सर्पों का संहार किया जिन्होंने उनके पिता को काट कर मार डाला था। अनेक प्रभावशाली देवताओं और ऋषियों के अनुरोध पर उन्हें सर्पों के संहार का अपना निर्णय बदलना पड़ा, परंतु यज्ञ को रोकने के बावजूद उन्होंने यज्ञ में शामिल सभी लोगों को उचित पुरस्कार देकर संतुष्ट किया। इस समारोह में महामुनि व्यासदेव जी भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा को कुरुक्षेत्र युद्ध का इतिहास भी सुनाया। बाद में व्यासदेव जी के आदेश पर उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत की विषय वस्तु सुनाई। वैशंपायन अपने पिता की असमत मृत्यु से बहुत व्यथित थे और उनसे पुनः मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल भी थे। उन्होंने अपनी इच्छा महान ऋषि व्यासदेव जी के समक्ष व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा भी पूर्ण की। उनके पिता उनके सामने उपस्थित थे और उन्होंने अपने पिता और व्यासदेव जी दोनों की अत्यंत आदर और धूमधाम से पूजा की। पूर्णतः संतुष्ट होकर उन्होंने यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिया। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इस श्लोक को हमें शीर्षक देना हो तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि राजा परीक्षित का वैवाहिक जीवन और वंश यानी कि गृहस्थ भक्ति का आदर्श कैसा था। यहाँ गृहस्थ भक्ति को दर्शाया गया है। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे कि परीक्षित महाराज के परिवार का ऐतिहासिक महत्व यहाँ क्या है, जिसको यहाँ पे बताया गया है। तो श्रीमद् भागवतम के इस दूसरे श्लोक में सुत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज की गृहस्थ जीवन का वर्णन करते हैं।
कि पिछले श्लोक में हमने देखा कि महाराज परीक्षित ने राज्य सुशासन के गुणों को अपनाया। अब यहाँ बताया गया है कि उन्होंने किससे विवाह किया और उसके पुत्र भी कौन थे। यह श्लोक एक गृहस्थ भक्त के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक श्लोक है, क्योंकि यह दिखाता है कि भक्ति के मार्ग में पारिवारिक जीवन को कैसे साधा जाए। तो अगर हम श्लोक का सरल अनुवाद देखें तो उस परीक्षित महाराज ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे जन्मेजय आदि 4 पुत्रों को प्राप्त किया। तो ये श्लोक बहुत ही छोटा है, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। तो हम उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पात्रों का परिचय दिया गया है। तो सह शब्द आया है, पहला ही शब्द है सह। सह यानी कि महाराज परीक्षित। सह का अर्थ है वे यानी कि महाराज परीक्षित, जिसका वर्णन हम पहले श्लोक में कर चुके हैं। वे महाभागवत थे, वे धर्मात्मा थे, वे न्याय प्रिय सम्राट थे। अब उनकी दूसरी विशेषता का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि वे एक आदर्श गृहस्थ भी थे। तो शब्द आता है उत्तरस्य तनयाम, यानी कि राजा उत्तर की पुत्री। तो यहाँ उत्तर नामक राजा की बेटी से उनका विवाह हुआ था। तो यह उत्तर राजा विराट के पुत्र और देवी उत्तरा के भाई थे। इस नाते देवी इरावती महाराज परीक्षित की ममेरी बहन भी लगती थी और वैदिक संस्कृति में इस प्रकार के कुलीन विवाह भी स्वीकार्य थे। और इरावती यानी कि इरावती नाम की उसकी पत्नी। तो इरा का मतलब होता है जल और दूसरा अर्थ होता है पृथ्वी, और वती का मतलब होता है उनसे युक्त होना। यानी कि इरावती का अर्थ होता है जल की देवी, हम बोल सकते हैं, या तो धरती की पुत्री भी बोल सकते हैं। तो अगर हमें अपनी भाषा में बोलना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पोषण करने वाली है उसको हम इरावती कहते हैं, या तो समृद्धि देने वाली होती है, इसे हम इरावती कहते हैं। तो यह नाम एक माता लक्ष्मी के एक स्वरूप का भी बोध करता है। और महाराज परीक्षित ने एक भागवत पत्नी चुनी जो उनके भक्ति भाव में सहायक भी बनी थी। किसी भी भक्त का गृहस्थ जीवन तभी सफल होता है जब पत्नी या पति भक्ति में उसका सहयोगी होता है। और शब्द आता है जन्मेजय आदिन चतुरः, यानी कि जन्मेजय आदि 4 पुत्र। तो जन्मेजय आदिन का अर्थ है कि जन्मेजय जो मुख्य सबसे बड़े पुत्र है और उसके साथ अन्य दूसरे पुत्र। तो शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि उनके 4 पुत्र भी थे। पहले पुत्र थे जन्मेजय, जो सबसे प्रसिद्ध थे, जिन्होंने सर्प यज्ञ भी किया था और भागवत भी सुना था। दूसरा है श्रुतसेन, तीसरा है उग्रसेन और चौथा है भीमसेन। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज ने 4 पुत्रों को जन्म दिया जो राज्य के उत्तराधिकारी बने और सभी धार्मिक थे। वे सभी धार्मिक थे। तो अगर हम श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि से इसकी व्याख्या देखें तो गृहस्थ भक्ति का महत्व क्या होता है। पहला तो पॉइंट यही आता है कि गृहस्थ भक्ति का क्या महत्व होता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने युग धर्म के रूप में संकीर्तन चलाया था, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन को अस्वीकार नहीं किया था। उनके प्रमुख शिष्य श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्याम नंद प्रभु आदि भी गृहस्थ थे। तो परीक्षित महाराज भी गृहस्थ थे, फिर भी वे महाभागवत कहलाए। यह सिद्ध करता है कि परिवार के साथ रहे हुए भी भगवत भक्ति की चरम अवस्था में पहुंच सकती है। और श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं होती है, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपने वैदिक कर्तव्यों का पालन करते हुए कृष्ण में मन लगाए।
तो महाराज परीक्षित ने विवाह करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ को बखूबी संतुलित किया था। तो उनकी पत्नी देवी इरावती ने भी उन्हें भक्ति में सहयोग दिया था। उदाहरण के लिए जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से सुनने का जो निश्चय किया था, यानी कि भागवत सुनने का निश्चय किया था, तो उन्होंने पत्नी को समझाकर सब कुछ त्याग दिया। ऐसा था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने राज्य छोड़ा, किंतु पत्नी ने भी उनका पूर्णतः मानसिक रूप से साथ दिया। यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है। और वे महाराज के वैराग्य और मोक्ष के मार्ग में कभी भी बाधा नहीं बने, बल्कि उनका जो आध्यात्मिक निर्णय था, उनका देवी इरावती ने पूर्णतः सम्मान किया था। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि देवी इरावती का चरित्र कैसा था। तो वो एक सहधर्मिणी थी। हालांकि हम इरावती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ विवरण नहीं बताया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो अगला श्लोक, हम सेकंड नंबर का श्लोक देख रहे हैं, थर्ड में आगे आएगा कि श्लोक में ये बताया गया है कि महाराज परीक्षित ने पुत्रों को उत्तम शिक्षा दी थी। तो यह माना जाता है कि माता इरावती भी एक पवित्र स्त्री थी, जिन्होंने बच्चों को धर्म में डाला था, यानी कि पूर्णतः धर्म सिखाया था। क्योंकि एक आदर्श वैदिक नारी जो पूर्णतः अपने पति को समर्पित है और जो उच्च कोटि की वैष्णवी है, वो ही ऐसा कार्य कर सकती है। हम ये समझ सकते हैं। और भगवत गीता का पहले अध्याय में 40वें श्लोक में भी अर्जुन कहते हैं कि स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है, लेकिन जब स्त्रियां साध्वी हो तो समाज पूर्णतः सुधर जाता है। और देवी इरावती ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से जन्मेजय ने के बाद में हम जानते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, और बाद में वैशंपाय मुनि से उन्होंने भागवत सुनकर उनका पूर्णतः बोल सकते हैं क्या हृदय का परिवर्तन हो गया। और यहीं पे उसकी माता के संस्कार का प्रभाव दिखता है। और तीसरा पॉइंट ये भी आता है कि 4 पुत्र, यानी कि राज्य और धर्म का पूर्णतः विस्तार कैसे किया। तो जन्मेजय सबसे बड़े पुत्र थे। इनके बारे में महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु, यानी कि जो साप मिला था, उनका प्रतिशोध लेने के लिए सर्प यज्ञ किया था, किंतु तक्षक नामक जो सर्प था, उनको जलाने का प्रयास भी उन्होंने किया था। बाद में ऋषि आस्तिक ने यज्ञ को रोका और राजा जन्मेजय को भागवत धर्म का पूर्णतः बोध दिया, और राजा जन्मेजय को उसका पूर्णतः बोध भी हुआ। इससे पता चलता है कि क्रोध में भी किया गया कर्म बाद में ज्ञान में बदला जा सकता है, यदि हमें कोई भी शुद्ध भक्त या सत्संग का साथ मिले तो अन्य पुत्र के बारे में यहाँ बताया है कि एक श्रुतसेन थे, उग्रसेन दूसरे थे और भीमसेन तीसरे थे। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा चर्चा नहीं है, किंतु इतना ज्ञात है कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में धार्मिक शासन चलाया था। और परीक्षित महाराज के पुत्र होने के कारण वे भी भक्तिमय थे और शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। और अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने मुख्य संरक्षक और सहायक के रूप में बखूबी कार्य भी किया था। और शास्त्रीय प्रमाण और तुलना अगर हम देखें तो भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 12 और श्लोक 23 और 24 में महाराज परीक्षित के जन्म, उनके नामकरण तथा भविष्यवाणी का भी वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि वो 100 वर्ष तक शासन करेंगे और उनके 4 पुत्र होंगे। यह श्लोक उसी की पूर्ति करता है।
महाभारत आदि पर्व में राजा जन्मेजय की कथा का पूर्णतः विस्तृत किया गया है। तो वहाँ उल्लेख है कि राजा जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार यानी कि उन्होंने एक बार पत्र में लिखा था कि गृहस्थ आश्रम को तभी सफल माना जाता है जब उसमें भक्ति का वातावरण हो। और महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी और पुत्रों को इस योग्य बनाया कि वे भी भगवान के परम भक्त बन सके। तो यहाँ महाराज परीक्षित के विवाह का गहरा संदेश दिखाया गया है। तो ये गहरा संदेश क्या मिलता है? परीक्षित महाराज के विवाह का गहरा संदेश हमें क्या मिलता है? तो यहाँ यह बताना एक आवश्यक हो जाता है कि महाराज परीक्षित का विवाह राजा उत्तर की बेटी से हुआ था और परीक्षित ने अपनी ममेरी बहन से शादी की थी। तो ये एक वैदिक व्यवस्था में उत्तम विवाह का एक प्रकार माना जाता है। कुछ लोग इस पर आधुनिक दृष्टि से प्रश्न भी उठा सकते हैं कि किंतु उस समय इसमें कुलीनता बनी रहती थी और हम देखें तो आनुवंशिक रोग भी नहीं होते थे क्योंकि वे एक ही कुल के थे, किंतु पर्याप्त दूरी भी थी। और शास्त्र भी कहते हैं कि अगर सगोत्र विवाह वर्जित है पर सगोत्र न हो तो ऐसे विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है और शास्त्र भी इससे सम्मत है। तो अगर हम प्रभुपाद जी की दृष्टि से देखें तो आज के गृहस्थों के लिए हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमारे इस्कॉन के सभी केंद्रों में अनेक गृहस्थ दंपति है। वे नियमित रूप से सुबह मंगला आरती करते हैं, जप करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं, वैष्णव सेवा भी करते हैं, साथ ही परिवार का पालन पालन भी करते हैं। तो परीक्षित महाराज से हमें यही शिक्षा मिलती है। एक तो विवाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो केवल काम और भोग नहीं बल्कि कृष्ण केंद्रित जीवन में सहयोगी बनना ही विवाह का असली उद्देश्य होता है। और देवी इरावती ने भी महाराज परीक्षित का पूर्णतः साथ दिया। यदि पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान की सेवा करे तो गृहस्थ आश्रम एक वैकुंठ बन जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरी शिक्षा यह है कि पुत्रों को भक्त कैसे बनाना। तो महाराज परीक्षित ने केवल पुत्र की प्राप्ति नहीं की थी बल्कि उन्हें उत्तम संस्कार भी दिए थे। तो हमें भी अपने बच्चों को जप करना, शास्त्रों का पठन करना, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना, मंदिर जाना, ऐसी आदत डालनी चाहिए। तीसरी शिक्षा हमें क्या मिलती है? तो राजा होते हुए भी कैसे सादगी पूर्ण उसका जीवन था। तो महाराज परीक्षित कोई ठाठ बाट में नहीं रहते थे। उन्होंने जाना कि 7 दिन अब मेरे पास है, तो उन्होंने 7 दिनों के लिए गंगा किनारे भूमि पर बैठकर श्रीमद् भागवतम को सुनना पसंद किया। इससे हमें पता चलता है कि सुख सुविधाओं के बीच भी पूर्णतः वैराग्य संभव हो सकता है। और चौथी शिक्षा यह मिलती है कि पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह हमें कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने विवाह भी किया, पुत्रों की प्राप्ति भी की, राज्य भी चलाया, फिर भी वो मोहग्रस्त नहीं हुए। जब समय आया तो सब कुछ छोड़ के उन्होंने भागवत सुनना पसंद किया। हमें भी अपने सभी कर्तव्य निभाते हुए अंतिम लक्ष्य जो हमारा है वो है कृष्ण प्राप्ति, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या गृहस्थ जीवन भक्ति में कोई बाधा बन सकता है? तो उसका उत्तर है बाधक तो मोह और आसक्ति है, ना ही गृहस्थ जीवन। यानी कि प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज सभी गृहस्थ थे। जब तक हम अपने कार्यों को भगवान के लिए अर्पित नहीं करते हैं तब तक हम अच्छे गृहस्थ और भक्त नहीं बन सकते हैं। और जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान को अर्पित कर देते हैं तो हम एक श्रेष्ठ गृहस्थ बन के पूर्ण योगी बन जाते हैं।
और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि परीक्षित महाराज ने 4 पुत्रों की ही प्राप्ति क्यों की? तो संयम क्यों नहीं रखा? तो उसका उत्तर भी हम यही दे सकते हैं कि वैदिक समाज में क्षत्रियों को कुल विस्तार एवं धर्म रक्षा के लिए अनेक पुत्र उत्पन्न करने की अनुमति दी गई थी, किंतु यह कोई वासना के लिए वो नहीं था, बल्कि धर्म के लिए था। तो परीक्षित महाराज ने गृहस्थ धर्म का पूर्णतः पालन भी किया था, इसलिए उन्होंने 4 पुत्रों की प्राप्ति की थी। तो अगर इस श्लोक का हम कंक्लूजन देखें, तो इस दूसरे श्लोक में हमें बताया गया है कि भगवत भक्ति का जीवन सन्यासियों के लिए ही नहीं होता है, बल्कि गृहस्थों के लिए भी होता है। परीक्षित महाराज ने एक आदर्श गृहस्थ जीवन जीते हुए भी अपनी महाभागवतता नहीं खोई थी। उनकी पत्नी देवी इरावती और उनके 4 पुत्र सब धर्ममय थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में गृहस्थों के लिए गृहस्थ विभाग भी चलाया, जहां उन्होंने सिखाया कि कैसे बिना कर्म बंधन में फंसे गृहस्थ जीवन चलाया जाए। तो हम सब महाराज परीक्षित जैसे जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं और अपने परिवार को धर्ममय बना सकते हैं और पति पत्नी के बीच पूर्णतः प्रेम रख सकते हैं। बच्चों के बीच में पूर्णतः प्रेम और धर्म का वातावरण भी दे सकते हैं, परंतु मोह से ऊपर उठकर कृष्ण को अपना सर्वस्व बनाना चाहिए। तो ये दोनों श्लोक की व्याख्या थी। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर इस श्लोक की व्याख्या के दौरान मुझसे कोई भी त्रुटि या क्षति हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें, और जो भी सुकृति होगी वो मेरे गुरु महाराज की होगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।